नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। और जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जम्मू की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है वो एक चिंता की बात है। वहीं पुलिस के लिए एक चुनौती है कि इस बढ़ते हुए क्राइम को रोकना। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल जी मौजूद हैं। सर, जेल लद्दाख में आपका सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। कल रात को 8 बजे जो नानक नगर में जिस तरह से हत्याकांड हुआ है एटीएम गार्ड की, क्या कुछ डिटेल्स हैं? और आपने बड़ी ही जल्दी उस केस को भी सॉल्व किया, क्या कुछ डिटेल्स हैं इस पूरे केस में? मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा मेरी गांधीनगर पुलिस स्टेशन की टीम को। दिन रात मेहनत करते हुए उन लोगों ने जो कल रात को नानक नगर एटीएम गार्ड की जो हत्या हुई थी उस हत्या के केस को सॉल्व किया हुआ है। उसमें जो 2 आरोपी है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस केस से जुड़े हुए सबूतों को भी जब्त कर लिया हुआ है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, दिन रात मेहनत करके इस तरीके का केस और इस तरीके का ब्लाइंड मर्डर केस इतनी जल्दी सॉल्व करना एक चुनौती थी पुलिस के लिए, हमारे पुलिस स्टेशन के लिए और हमारे सभी ऑफिसर्स के लिए, और उन्होंने वो चुनौती बखूबी निभाई है, अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दिया हुआ है। जहाँ तक इस केस के बारे में पता चला है अभी तक कि एटीएम की चोरी करने के इरादे से ये लोग उस एटीएम के अंदर एंटर हुए थे, एटीएम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने रेजिस्टेंस, एटीएम गार्ड ने उसको बचाने की कोशिश की है, रेजिस्टेंस ऑफर किया है और उसके दौरान जो झड़प हुई है उस झड़प में उन्होंने इसको कत्ल कर दिया है, इसकी हत्या की हुई है। ये दोनों आरोपी हमने अभी अरेस्ट किए हुए हैं और बहुत जल्दी इसका चार्जशीट पेश करके अदालत का इस्तेमाल किया गया मर्डर करने के लिए? वेपन का अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। जहाँ तक हमें लगता है कि इसका स्ट्रैंगुलेशन या स्मॉदरिंग की हुई है और लातों से या मुक्कों से मारा हुआ है। पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, पोस्टमार्टम में और चीज़ें क्लियर होगी। सर, अभी जिस तरह से जम्मू में पिछले हाल ही दिनों में जिस तरह का क्राइम का कुछ अगर हम देखेंगे, हत्या, सुसाइड, मर्डर और रेप के जो केसेस बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी एक चुनौती का एक चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है। और उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई हैं? मैं मानता हूँ कि अगर क्राइम के इंसिडेंट्स कुछ हुए हैं तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए चुनौती है। क्राइम अभी जो हाल फिलहाल में जो 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए भी हमारी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसमें मैंने जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा कि जितना जागरूकता लोग दिखाएंगे, जितना लोगों की तरफ से हमें कोऑपरेशन आएगा, उतना ही ज़्यादा हम सक्सेसफुल रहेंगे क्राइम को प्रिवेंट करने में। लेकिन हमारे लिए ये चैलेंज रहेगा कि अगर कोई भी क्राइम अगर घटता है तो उस क्राइम को कितना जल्दी और कितना अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर पाए, जिससे कि जो उसके मुलजिम हैं उनको सज़ा मिले। और उसी पे हमारा फ़िलहाल फोकस है। जैसे मैंने कहा, प्रिवेंटिव में हमने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे वेपन लाइसेंस को रिवोक करना, वापस जमा करना। साथ ही साथ जो हिस्ट्री शीटर्स जिनकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री रही है उनको थानों में एक एक करके उनको बुलाया जा रहा है, उनकी पूछताछ की जा रही है, अभी उनकी एक्टिविटीज़ क्या है उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। और जो बीट सिस्टम है हमारा, जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए होता है, क्राइम को रोकने के लिए होता है, उसको रिवाइज़ करके दोबारा से हमने उनको छोटे छोटे बीट्स में बांट के क्राइम को प्रिवेंट करने की हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं। सर, आपने मुजरिमों को सज़ा दिलाने की बात की, तो जो ये केस है नानक नगर का केस, इसमें कितने मुलजिम आपने गिरफ्तार किए हैं और उनकी क्या कुछ बैकग्राउंड उनका रहा? जैसे मैंने कहा कि 2 इसमें हमने एक्यूज़्ड गिरफ्तार किए हुए हैं। अभी तक उनकी प्रीवियस जो क्रिमिनल हिस्ट्री है ये हमारे पास नहीं पहुंची है। ये बांडीपुरा के रहने वाले हैं, तो वहाँ के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से हमने टाई अप किया हुआ है और बहुत जल्दी हमारे पास इनकी अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है तो हमारे पास पहुँच जाएगी। इनसे पूछताछ में जो पता चला है, उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से पुराना कोई क्राइम हमने नहीं किया है, जो कि अभी अंडर इंक्वायरी है, जो अभी हम पूछताछ कर रहे हैं और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से भी बात कर रहे हैं। सवाल हमसे बात करने के लिए तो ये थे जम्मू एसएसपी श्रीधर पाटिल साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जहां नानक नगर में हुई जो हत्या हुई है एटीएम गार्ड की, उसे महज 12 घंटे के अंदर अंदर जो है जम्मू पुलिस ने, गांधीनगर पुलिस ने जो है वो कंप्लीट कर उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन दोनों आरोपियों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। राजू शर्मा जो एटीएम का गार्ड है उसको जो है वो मारा है। दरअसल जो बताया जा रहा है कि 8 बजे रात में ये दोनों बांडीपुरा के जो शख्स हैं ये एटीएम में दाखिल होते हैं और एटीएम तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान जो है एटीएम का जो गार्ड है अपने कमरे से बाहर निकलकर रेसिस्ट करता है, इनको रोकने की कोशिश करता है। उसी बीच इनकी झड़प होती है, फिर इनको कंबल से लपेट कर लात मुक्क से मारा जाता है और उसके बाद स्ट्रैंगलिंग करने की भी जो है घटना सामने आई है, जिसके बाद राजू शर्मा ने दम तोड़ दिया। लेकिन पुलिस ने भी बेहतरीन काम करते हुए महज 12 घंटे के भीतर जो है इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
लिया और फिलहाल इसी पुलिस स्टेशन के अंदर उन दोनों आरोपियों को रखा गया है। ये अगर आप देखेंगे जम्मू पुलिस जो मॉडल पुलिस स्टेशन गांधीनगर है, ये हम इस समय उसी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं जहां पर इन दोनों आरोपियों को फिलहाल रखा गया है, जहां इनसे और आगे की पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि पीछे जो इनका हिस्ट्री रही है उसमें ये किन किन वारदातों में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं। ये निश्चित रूप में देखा गया है कि अब जिस तरह से हम ये पहले देखने में लगा था कि कहीं ये बाहरी राज्य के शख्स ना हो जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव जो है वो तैयार किया जा रहा था कि धारा 370 और 35A के हटने के बाद जो बाहर से लेबर आएगी वो इस तरह की घटनाओं को ज़्यादातर अंजाम दे सकेगी। लेकिन ये घटना में जो हत्या करने वाले जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो निश्चित रूप में कश्मीर घाटी के हैं। और अब एक ये नैरेटिव भी बन रहा है कि कहीं आतंकवाद की तरफ जो पहले जाने वाले शख्स हुआ करते थे, क्या वहाँ पर सुरक्षा बलों का अब इतना जो है दबाव हो गया है, इतना दबदबा हो गया है कि अब ये लोग आतंकवाद की बजाय इस तरह से क्राइम की तरफ झुकना जो है वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल उन दोनों आरोपियों से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। जुड़े रहें आप जम्मू लद्दाख विजन के साथ। रमन सैनी।